चंपावत के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इतिहास रच दिया धामी साहब। मतलब इतने वोट कि सामने वाले की जमानत तो छोड़िए, जमानत जब्त से भी बुरी स्थिति अगर हो गई, लेकिन इतनी जन आकांक्षा है। ये दूसरा पहलू इसका ये भी है। नहीं देखिए, तो रिकॉर्ड बना दिया आपने देश भर में अपने आप में। मैं चंपावत की देवतुल्य जनता का उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे, मेरी पार्टी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर इतना प्रचंड बहुमत वहाँ पर दिया है। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती नहीं, एक जिम्मेदारी का बहुत बड़ा, दूर देखें तो कोई छोर उसका दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके अलावा उसका दूसरा पहलू भी है कि उनका इतना समर्थन ये हमेशा ही प्रेरित करेगा कि हम अच्छे काम करें। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो विश्वास है वो हमारे ऊपर बना रहे, और उन्होंने जो ऊर्जा दी है उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से पूरे उत्तराखंड के विकास में लगाएंगे। जी, तो देखिए, आपकी पार्टी तो 2400 घंटे काम करने वाली पार्टी है, और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के प्रवास और तमाम चीज़ें, या संगठन की बात करें, संगठन और सरकार का तालमेल हमारे यहाँ पर अच्छा तालमेल है। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आप देखिए, सब सरकार संगठन सब ने काम किया है, सब ने मिलकर काम किया है, एक स्वर में काम किया है। जो सरकार का काम है सरकार ने किया है, जो संगठन का काम है संगठन ने किया है, तभी हम लोगों को अच्छी विजय मिली है जी, अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। और हम इसको और अच्छा बढ़ाएंगे, अपने संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। हमारी पार्टी में जो व्यवस्था है बूथ अध्यक्षों की, मैं बूथ अध्यक्षों को, हमारे मंडल कार्यकारिणी के लोगों को, हमारे पन्ना प्रमुखों को, जिन्होंने एक एक वोटर तक जाकर लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने का काम किया है, मतदान करवाने का काम किया है, उन सभी का अभिनंदन मैं आपके इस महाअधिवेशन के, एबीवीपी गंगा के इस महाअधिवेशन के इस कार्यक्रम से मैं उनका करना चाहता हूं, और उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे भी वो लोग जैसे काम करते रहें। जो हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है जी, देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। जी, यानी कि अगर सबसे पहले किसी का हित आता है तो देश का हित आता है, दूसरे नंबर पर पार्टी आती है, पार्टी का हित, और व्यक्ति का जो हित है, व्यक्ति के जो अपने काम हैं, अपना लक्ष्य जो भी है, वो अंतिम स्थान पर आता है। इस भावना के साथ हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमारे सभी पदाधिकारियों ने काम किया है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन सभी के मेहनत परिश्रम से आज हमारी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जी, जी, एक सवाल है मेरा, आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से जुड़ा सवाल है कि कई मंत्री आपके चिट्ठियां बहुत लिखते हैं कि अधिकारियों से खटपट, ये अधिकारी बदल दीजिए, ये सचिव बदल दीजिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि वो ये कई बार ऐसी खबरें बहुत सुर्खियों में आती हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, उनकी जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, हम सभी लोगों से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं के अनुरूप वो भी, अपनी जिम्मेदारी है उनकी, चिट्ठी लिखते हैं, उनका समाधान करेंगे, उनका कुछ चीज़ों का रास्ता निकालेंगे, कहीं पर बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कहीं पर कुछ निर्णय लेकर रास्ता निकालेंगे। जी, देखिए, रोजगार को लेकर अगर बात करें तो हर बार जो भी सरकारें आती हैं वो कहती हैं हम रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे, नए रोजगार के मौके देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की ये सरकार युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या कहना चाह रही, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ये तो चुनाव हो गया, मैं चुनाव से पहले भी हमेशा एक बात कहता था कि जो सरकारी नौकरियां हैं हमारी, जिसको हम लोग, आप और हम जब यहाँ बैठते हैं तो केवल इसी पर चर्चा करते हैं कि कितनी सरकारी नौकरियों पर कितनी भर्ती होगी, कितना रोजगार मिलेगा। तो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे हमारी जो बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं हो सकती। हमने कहा है कि हमारी सरकार सबकी साझीदार है, और इसके लिए हम अभी उद्योग समूह के लोगों के साथ बैठने वाले हैं। जी, हम उनसे भी कहेंगे कि कुछ आप अपने यहाँ पर रोज़गार सृजित करिए, या जो रोज़गार हैं आप हमारे सब नौजवानों को दीजिए। आपके यहाँ जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं
उन वैकेंसियों पर आप जो है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू करिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने उनके भी बहुत सारे प्रस्ताव थे। हमारी सरकार ने उनके सभी प्रस्तावों पर जो है हमने उनके सारे स्वीकृत करे हैं, सारे प्रस्ताव जो उन्होंने हमको दिए हैं जी। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जो हमारे यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर है, तो हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को अपने साथ कुछ पार्टनरशिप में रोजगार देने का काम करें। इसी प्रकार से मैंने कहा फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं और बहुत सारे जो हमारे स्वरोजगार के जो क्रम हमने शुरू किए हैं, योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, अभी ऐसी अनेकों योजनाएं शुरू कर रहे हैं जी। बेस्ट हमारा इस बार हमने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है होम स्टे। इन सभी को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये केवल हजारों तक रोजगार न रहे, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, स्वरोजगार, हमारे उद्योग समूह के लोग, हमारे अनेकों जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार मिलाकर लाखों लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना है और उसको धरातल पर उतारेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ जी। ये हमारा संकल्प है, जीरो से शुरू करेंगे और अगले 3 सालों के लिए हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 2025 तक हम उसको जो है पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ पर तो बुलडोजर चल रहा है, खूब धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है। क्या उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि हरिद्वार में कुछ दिन बुलडोजर चला तो आपके कई नेता खुद ही नाराज हो गए कि साहब बुलडोजर क्यों चल रहा है, अभी तो चुनाव आने वाला है, हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं, नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण है, जहाँ पर भी कोई ऐसी बात है, उस पर कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं और हम उस पर लगातार आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की अपनी अपनी अलग अलग, जैसे यहाँ की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हमारे राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र है, हर जगह की अपनी आवश्यकताएं और अपनी ज़रूरतें हैं। उसके आधार पर उत्तराखंड राज्य के लिए जो ज़रूरी होगा उसमें तनिक भी जो है देर नहीं की जाएगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेंगे। हम लगातार निर्णय ले रहे हैं जी। आपको लगता है कि क्या उत्तराखंड में कोई अलग से भू कानून की कोई आवश्यकता है, जिसका जिक्र बार बार बीच बीच में होता रहता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में है? देखिए, लगातार यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में से, समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में से, प्रतिनिधियों के बीच में से बहुत सारे जगह से ये विषय लगातार आया है और इसके लिए हमने कमेटी बना रखी है, इस पर अध्ययन कर रही है और कमेटी ने काफ़ी काम कर दिया है जी। और उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ भी आई है कि हमारा डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसमें हमारा भू कानून भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, तो हम उस सभी पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा जो तराई का क्षेत्र है, चाहे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, यहाँ पर जो हमारा उद्योग स्थापित हुए हैं, बिल्कुल जी, उन उद्योगों को भी इस कानून के कारण से प्रभावित न होना पड़े जी, और डेमोग्राफिक चेंज भी न हो। दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों का कोऑर्डिनेशन करते हुए हम इस पर निर्णय करेंगे। यानी जल्द इस पर जो भी फैसला होगा जल्द हाँ, सामने सब जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं सबकी बात सुनकर, सब बातचीत करके उसमें से जो सबसे अच्छा होता है उस पर निर्णय करेंगे और इस पर भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जी। केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार अभी जिस तरह से 8 साल की उपलब्धियां अपनी गिनवा रही है, जो उत्तराखंड के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, कई अभी भी अधूरे हैं, तो कितना वक्त अभी और आपको लग रहा है कि उन नहीं, सभी प्रोजेक्टों पर तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ तक ऑल वेदर रोड की बात है, ऑल वेदर रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय में लोगों ने अर्जी लगाई हुई थी, यहाँ पर अपने वो अपील करी हुई थी, उस पर हमारी सरकार ने ठोस पैरवी करी और ठोस पैरवी करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने हमको उस पर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी ही जो है ऑल वेदर रोडों का काम पूरा होगा और तेज़ी से काम चलेगा और काफ़ी काम तो हो गया, आप देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ से आप बद्रीनाथ जी तक जाएंगे तो आपको अच्छा रोड मिलेगा, पता ही नहीं लगता ऋषिकेश से बद्रीनाथ कब पहुँच गए जी। इसी प्रकार से आप अगर हरिद्वार से देहरादून आएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी जल्दी पहुँच गए। अभी आने वाले समय में तो आपको दिल्ली से देहरादून
केवल 2 घंटे का समय लगेगा। एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है। जी। तो ऐसे अनेकों योजनाएं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर रेल लाइन का काम तेज़ी से शुरू हो रहा है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, टनल बन रही हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एम्स का हमारा यहाँ पर संचालन हो गया है। ऋषिकेश में हजारों लोगों को रोज़ ओपीडी देने का काम एम्स के माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से उधम सिंह नगर जनपद में दूसरा एम्स का हमारा सेंटर खुल रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। तो केंद्र सरकार की जितनी है प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी हजारों मकान लोगों को समर्पित कर रहे हैं, कुछ का शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ का लोकार्पण कर रहे हैं। सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। भारत सरकार की जो योजनाएं, कृषक सम्मान निधि योजना में लगातार लोगों को सम्मान राशि पहुंच रही है। तो ऐसे अनेकों योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुई हैं, उनको तेज़ी से हम धरातल पर उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को, मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है? कोई एक क्षेत्र जो आपको लगता है कि जिससे, जैसे अमूमन हम जब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं किसी को कि बिजली वाला मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, ये पानी वाला मुख्यमंत्री है, सड़क वाला मुख्यमंत्री है, तो पुष्कर सिंह धामी का ऐसे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको लगता है मन से बहुत काम करेंगे आप, या करने की ज़रूरत है, और जिससे आपकी पहचान आप चाहते हो कि हाँ, अगर आपको लोग जाने तो इस वजह से जाने? देखिए, मैं किसी भी एक योजना की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सभी योजनाओं पर पूरे प्रदेश को एक साथ आगे ले जाना है। एक योजना के रूप में आप मुझे कह सकते हैं कि अभी तो मैं योजना बनाने वाला मुख्यमंत्री हूँ, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी, ठीक है। और उन योजनाओं को सबको धरातल पर उतारने का काम हम संकल्प के रूप में ले रहे हैं। सभी योजनाएं हमारी धरातल पर उतरेंगी, योजनाएं बना रहे हैं, और योजनाएं हम सभी को ध्यान में रखकर और योजनाओं को टाइम बाउंड कर रहे हैं। उसमें हम चाहते हैं सभी का समर्थन भी मिले, आप सब लोग मीडिया भाई बंधुओं का भी जो है उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं साथ मिले। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं जी। तो हम लोग इसको धरातल पर उतारेंगे, अच्छा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।